क्या आप जानते हैं रावण के रावण बनने की कहानी? थोड़ा समय की गहराइयों में जाना होगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा वरना क्रक्स मिस हो जाएगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं समय काल में। नारायण और नारायणी वैकुंठ में विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। नारायण को मालूम हुआ कि ब्रह्म ऋषि भगवान ब्रह्म के मानस पुत्र उनसे मिलने आए थे, परंतु उनके प्रिय द्वारपाल जय ने उन्हें मिलने नहीं दिया। ये देख के नारायण और नारायणी ने मानस पुत्रों से तुरंत मिलने का मन बनाया। मानस पुत्रों से मिलने के पश्चात नारायण और नारायणी ने अपने भक्त परिचायक जय से वार्तालाप किया और पाया कि जय के अंदर अहंकार और ईर्ष्या के बीज पनप चुके हैं। ये बीज लंबे समय से जय में मौजूद थे, परंतु निष्क्रिय अवस्था में थे, और नारायण ने जय को उच्च आकाशीय स्तर पर रहने की अनुमति दी कि शायद ये बीज समय के साथ नष्ट हो जाएं, परंतु ऐसा हुआ नहीं। नारायण ने यह भी देखा कि जय असत्य का भी सहारा लेने लगा है और उसके अंदर धोखे के भी बीज उत्पन्न हो रहे हैं। नारायण ने जय को तुरंत ध्यान मार्ग पर जाने का निर्देश दिया, परंतु जय उसका उल्लंघन करते हुए सीधे 4 मानस पुत्रों के पास पहुंच गए और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। मानस पुत्रों ने जय के इस व्यवहार को नज़रअंदाज किया और तुरंत ध्यान मार्ग पर जाने का आग्रह किया, परंतु इस निर्देश ने जय को और क्रोधित कर दिया। बता दें कि उच्च आयामों में क्रोध अभिमान जैसे भावनाओं की कोई संभावना नहीं होती। सभी नकारात्मक भावनाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है जब कोई उच्च आकाशीय जगत में प्रवेश करता है और नकारात्मक भाव की छवि भी उठाता है। उस एक व्यक्ति को तुरंत वापस जाने की अनिवार्यता होती है ताकि वहाँ से निकलने वाली उच्च कंपन शक्ति बाधित न हो। यदि इन सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों में किसी भी तरह की बाधा पड़ती है तो नकारात्मक तरंग पूरे ब्रह्मांड में गूंज जाती है। नारायण उपस्थित हुए और जय से शांतिपूर्व बोले, तुम्हें पहले ही निर्देश दिए गए थे कि क्या करना है, और मैं तुम्हें दूसरी बार चेतावनी देता हूँ, अपने आप को तुरंत ध्यान साधना में लगा दो और तब तक उसमें बने रहो जब तक सभी नकारात्मक भाव भंग न हो जाएं, और उस समय मैं तुम्हारे लिए स्वयं आऊँगा। जय ने नारायण से क्षमा मांगी और वहाँ से विदा ले लिया, स्वयं से कहते हुए कि यह आवश्यक नहीं था कि नाथ सबके सामने मुझे दंडित करते। उन्होंने मुझे अपमानित किया है। स्वयं पर दया के भाव बेचारी के बीज ने अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया था। उसने स्वयं को ध्यान साधना में नियोजित नहीं किया जैसे नारायण ने कहा था। जब जय अकेला बैठा था तो उसने एक अप्सरा को फलों की टोकरी ले जाते हुए देखा, ये सोचकर कि ये फल मानस पुत्रों के लिए होंगे। उसने अप्सरा से बात करनी चाहिए। उसने कहा, क्या मैं आपके लिए यह टोकरी उठाकर ले जा सकता हूँ? उसका उद्देश्य मदद करने का बिल्कुल नहीं था जिनसे उसे अपमान मिला था। अप्सरा यह बात समझ चुकी थी और वो नान नुकुर करने लगी। उसी समय जय के अंदर काम वासना की ज्वाला प्रज्वलित हुई। इस प्रकार की कामेक्षा की तीव्रता ऐसे उच्च स्तरीय क्षेत्र में दुर्लभ थी। वह अप्सरा घबराकर संकुचित हो गई। तभी देवी नारायणी वहाँ प्रकट हुई और कठोर स्वर में बोली, यहाँ वासना का कोई स्थान नहीं है जय। तुम हर स्थान पर नकारात्मक विचारों का बीज फैला रहे हो और स्वयं के लिए भी यातना गढ़ रहे हो। यदि तुम तत्काल ध्यान साधना में नहीं गए तो तुम्हें मजबूरन इस सत्ता से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी उनमें से एक तपस्वी की धमाकेदार आवाज़ गूंजी, जय, तुमने सहने की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। हमारे प्रति किए गए अपमान को हमने बर्दाश्त कर लिया, किंतु इस साध्वी के प्रति किया अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारी का तीनों लोकों में सम्मान होता है। तुम्हारी भावनाएं मनुष्य के लिए उपयुक्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ कि तुम इस भौतिक जगत में 7 बार जन्म लोगे, जहाँ तुम्हें अपने इस नकारात्मक भावों को तिलांजलि देनी होगी और सावधान रहना होगा, क्योंकि ये भावनाएं 1000 गुना बढ़ेगी और इसका दुष्परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। नारायण ने स्वयं को प्रकट किया और जय उनके कदमों में गिर गया और रोने लगा और शाप से मुक्ति मांगने लगा। नारायण ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, ये तुम्हारे विचारों और कर्मों का फल है। कोई भी अपने मन से बच नहीं सकता और वही है जो अपने भविष्य का निर्धारण करता है। नारायण ने कहा, ऋषि के श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु कम किया जा सकता है। तुम्हें धरती पर केवल 3 जन्म लेने होंगे, जिसमें अपने भ्रमों के ऊपर कार्य करने की तुम्हें आवश्यकता होगी, लेकिन तुम्हारे कर्म निर्धारित करेंगे कि तुम वापस यहाँ लौट पाओगे या नहीं। जय माता की ओर रोते हुए बोला, माता मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? उसकी ओर दया भाव से देखकर माता बोली, तुम्हारे नकारात्मक विचार ब्रह्मांड के गहन क्षेत्रों में पहुँच चुके हैं और अस्थिरता रचने लगे हैं। तुम्हारे पास महान शक्तियाँ हैं जय, और तुम इस क्षति की आपूर्ति करने में सक्षम हो। परंतु अगर तुमने नारायण की चेतावनी को ध्यान नहीं दिया तो तुम महान युद्ध को आमंत्रित करोगे। ऐसा संघर्ष जिसे आज तक धरती पर किसी ने नहीं देखा होगा, और हम दोनों को आना पड़ेगा तुम्हें मुक्ति दिलाने। वह बहुत ही क्रूर युद्ध होगा, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करूंगी कि तुम धरती पर एकांतवास करना और गहन ध्यान में जीवन व्यतीत करना। महादेव की दिव्य ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना, वो तपस्या में तुम्हारी मार्गदर्शन करेंगे।
इसके पश्चात जो हुआ संसार ने स्वयं देखा। जय का पहला जन्म हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ और दूसरा रावण के रूप में। तो ये थी रावण के रावण बनने की कहानी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।